प्रभु की महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर की वचन को कहने के लिए, परमेश्वर के वचन को उत्साहित करने के लिए प्रभु ने फिर से हम सबको एकजुट किया। इसलिए प्रभु को महान महान नाम का धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। मैं आज भी आप लोगों को यही से बात बता रहा हूँ। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब क्या करें, प्रभु के साथ जुड़ के आगे बढ़ना है। और मैं यीशु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सबको मैं प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की कहना चाहता हूँ। आइए हम लोग उस परमेश्वर के शरण में आने के समय, परमेश्वर के पास जब हम आए हैं तो उसके शरण में हम लोग उसके चरणों में उसके साथ हम लोग जुड़ जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम को पूरा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता मिश्र आज के इसी सुंदर समय के लिए। पिता तुमने हमको दिया। पिता प्रभु मिश्र, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीष कर और तेरी महिमा उनके जीवन में प्रकाशित होने पाए, ऐसे तू कार्य कर पिता मिश्र। आराम से लेकर अंत तक तू हमारे संग हो ले। सारा धर्म जला तुझको देते हैं पिता। तूने प्रार्थना का सुनना ग्रहण किया। विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। उस परमेश्वर की हम लोग क्या करें, महिमा करे जो आज और कल और युगानुग ऐसे ही रहेगा। ऐसा परमेश्वर की हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं। आइए हम लोग उस परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले, उसकी उपस्थिति में आने के लिए हम परमेश्वर के लिए एक आराधना और परमेश्वर के लिए एक प्रभु को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से हम लोग गाना को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जानते हैं गाना को, कितने लोग जानते रहेंगे, कितने लोग नहीं जानते रहेंगे। अगर नहीं जानते वो लोग ये गाना को सुन के वो सीख पाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। आइए हम लोग उस मिल के परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग भरपूर हो जाएं। पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे जीवन में क्या करे, भरपूर रूप से उसकी आराधना और प्रशंसा में हम लोग क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं भले ही आपसे दूर में हूँ, यूट्यूब के द्वारा और वीडियो के द्वारा आपको ये मैसेज पहुंच रहा है, मगर हम सब दूर होके भी, मगर हम एकजुट होके जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में क्या करता है, काम करता है। आइए हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उस स्वर्ग से परमेश्वर उतर के हमारे जीवन में आने वाला परमेश्वर है। जो कोई भी उसको बुलाता है वो उसको कभी वो परमेश्वर निराश नहीं करता। आइए उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम ये गाना को गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नित्यों में बदल देता। धन्यवाद
धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा नीति जय हरदम देने वाला तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा नीति जय हरदम देने वाला धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ मैं यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ मैं धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद 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 पिता तेरा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया उस परमेश्वर की धन्यवाद करें उसलिए आकाश का पक्षी जीव जंतु जितने भी सारे चीज को हम देखते हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग क्या करें परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए हालेलुया परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करता है जो कोई उसके अधीन में जो कोई उसके साथ जुड़े रहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है असंभव को संभव करता है इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते मेरे प्यारों भाइयों और बहनों मैं प्रत्येक को रिक्वेस्ट करता हूँ जब हम उसकी असलियत जीवन में उसके संग चलते हैं उसके साथ जुड़े रहते हैं तभी प्रभु क्या करता है अद्भुत रीति से हमारे जीवन में क्या करता है कार्य करता है परमेश्वर कभी निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है वो विश्वास योग्य है वो विश्वास योग्य है जो उसके साथ जुड़ता है जो उसके साथ संग संग होके चलता है परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है अद्भुत रीति से कार्य करता है हालेलुया आइए हम लोग उस परमेश्वर के करीब में आते हुए कुछ वचन को हम लोग ध्यान करेंगे और वचन का गहराई को समझने के लिए हम क्या करें परमेश्वर के पास विनती करें क्योंकि परमेश्वर इस वचन का भेद हमारे जीवन में क्या करे दे पाए हालेलुया ये सुनने वाला चीज आप लोग हो सके तो बहुत बार आप चर्च में ये वचन को सुने होंगे मगर मैं फिर से आप लोगों के पास दोहराना चाहता हूँ हम लोग निकालेंगे यूहन्ना का 15 का 1 से 8 अब जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है हालेलुया सच्ची दाखलता कौन है प्रभु यीशु मसीह है और मेरा पिता यहोवा परमेश्वर क्या है वो किसान है हालेलुया उसके हम नीचे देखते हैं जो डाली मुझ में और नहीं फलती जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो चट्टान हटाना सॉरी उसे वो चटाता है ताकि वो फले हालेलुया जो डाली मुझ में है और नहीं फलती जो डाली सुनिए यहाँ पर ध्यान से देखिए जो डाली मुझ में है
जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, वो डाली कौन है? वो डाली आप है। और जो डाली मुझ में है, जो यीशु मसीह के साथ बंधा हुआ है, मगर यहाँ पर लिखा जा रहा है वो और नहीं फलती, उसे वो क्या करता है? काट डालता है। और जो फलती है उसे वो चटाता है ताकि और फले। छांटता है, सॉरी मेरा थोड़ा आंख में कमजोरी है। छांटता है ताकि वो और फले। हालेलुया। ताकि वो क्या करे? और फले। छांटता है। छांटने का अर्थ हम लोग जान सकते हैं। जब अंगूर की दाखलता हम लोग देखते हैं, वहां पर पूरा भर जाता है जब, तो उस वक्त क्या होता है? जब फलने लगता है तो उसको छांटना पड़ता है, क्योंकि वो और क्या करे? फलने पाए। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह में बहुत प्रभु यीशु मसीह के संग है, मतलब उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज का विश्वासी, आज का कलीसिया, आज के लोग प्रभु यीशु मसीह को मुंह में क्या कहते हैं? यीशु यीशु कहते हैं, मगर उनके जीवन में क्या नहीं होता है? प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता है। वैसे व्यक्ति को प्रभु क्या करेगा? काट डालेगा। हालेलुया। उस पेड़ को क्या कर देगा? काट डालेगा। हम लोग नीचे पढ़ते हैं, तो तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है जो परमेश्वर के साथ बंधे हुए हैं। ये किसको? चेले को कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा ही हम क्या होंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या होंगे? हम शुद्ध होंगे। शुद्धता पाने के लिए उसके चेले को हमको बनना पड़ता है। मैं नीचे जाके मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। फिर वहां पर नीचे हम जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। पहले वर्ड हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको क्या किए थे? शुद्ध किए थे। मगर प्रभु यीशु मसीह फिर से बोल रहे हैं, याद रखिए, हम लोग जब भी वचन को पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना है। कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने से हमको क्या पता चलेगा कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। पर नीचे पढ़ते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। अगर हमको परमेश्वर से जुड़ाव करना है, परमेश्वर के साथ आगे लड़कर बढ़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के साथ जुड़ना पड़ेगा। उस दाखलता के साथ, सच्चे दाखलता के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। एक डाली और दाखलता, अंगूर हो या कोई भी आप लौकी का भी पेड़ को देख सकते हैं। जब वो पेड़ फलता है, जब वो पेड़ फल के आगे बढ़ता है तो उसको क्या चाहिए? सहारा चाहिए। उस सहारा क्या है? डाली है। उसी तरह परमेश्वर को, अगर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, तो परमेश्वर आपसे जुड़ना चाहता है। इसलिए परमेश्वर से पहले क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम नीचे देखते हैं, वहां पर लिखा हो, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, मैं दाखलता हूं तुम क्या हो? डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। वो क्या करता है? बहुत ही फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से जुड़ने के बाद ही हम क्या करेंगे? वो चिन्ह चमत्कार आपके जीवन के द्वारा वो क्या होगा? प्रकाश पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके हम लोग नीचे पढ़ते हैं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली क्या किया जाता है? तो वो डाली की न्याय फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। जो फल फलता नहीं, जो पेड़ में फल फलता नहीं, उसे पेड़ को क्या किया जाता है? उस पेड़ को काट के क्या किया जाता है? आग में झोंक दिया जाता है।
आज आप एक पेड़ के समान हैं, आज आप एक डाली के समान है। जो डाली कुछ काम का ही नहीं है, अगर वो डाली काम का नहीं है, उस पेड़ में फल उगता ही नहीं है। सोच लीजिए आप अपने बगीचा में अच्छा भूमि में पेड़ लगाए हैं, सोच लीजिए अमरूद का पेड़ या पपीता का पेड़ लगाए हैं, और वो पेड़ फलता नहीं, तो आप जनरली एक दो तीन महीना या साल भर आप वेट करेंगे वो फल फलेगा बोल के। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस पेड़ को आप काट के सुखा के उसको आग में झोंकते हैं। इसी तरह परमेश्वर का भी नियम है, नियम का अनुसार कानून भी है। तो परमेश्वर भी क्या करता है, हमको वेट करता है कब मेरा बच्चा, कब मेरा बेटा बेटी क्या करे, वो फल को लाए जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली में क्या नहीं होता, फल नहीं उगता, या परमेश्वर से आप यीशु मसीह के साथ आप जुड़े नहीं हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, उस पेड़ को क्या किया जाएगा, काट के सुखा दिया जाएगा, और सुखाने के बाद उसको बटोर के उसको क्या किया जाएगा, लोग उन्हें क्या करेंगे, बटोर के आग में झोंक देते हैं। उन लोग को ना स्वर्गदूत क्या करेगा, आपको बटोर, जब अंत के दिनों में होगा तो आप उस नरक के कुंड में जहां पर शैतान और उसके लोग रहते हैं, उसी जगह में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं, उन सबों को क्या किया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। हम लोग नीचे पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात तो तुम में बने रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हें लिए हो जाएगा। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो। अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं और मेरी बात तो तुम में बनी रहे, अगर परमेश्वर का वचन जो वो कहते हैं, जो वो हमको सिखाते हैं, जो वो करने बोलते हैं, अगर उसी रीति से हम चले या करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज हम मांगते हैं मगर मिलता नहीं, आज हम पुकारते हैं मगर मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? इसके वजह है हम खुद ही हैं। हालेलुया। हम खुद ही हैं मेरे भाई और बहनों। हम अपने जीवन को परीक्षणते नहीं है, हम अपने जीवन को नहीं जांचते, क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर को रखा हूं कि नहीं, क्या मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को रखा हूं कि नहीं। आपका संगति, आज का संगति, जैसे मैं अपने माँ बाप से, भाई बहन से एक रिलेशनशिप हमारा क्लोज रहता है, उसी तरह परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, मैं यीशु के साथ बंधा हुआ हूं कि नहीं। आप डाली को देख सकते हैं, दाखलता को देख सकते हैं, उसका बनावटी, उसका डाली के साथ कैसे जुड़ाव रहता है। देखे है ना, एक डाली उसमें लता, दाखलता कैसे लिपटता है, ऐसे रिंग के जैसे, रिंग के समान वो लिपटता रहता है। मतलब आपका परमेश्वर के साथ ये डाली में यीशु मसीह लिपटा हुआ है कि नहीं, आपको परीक्षा करना है मेरे भाइयों। अपना जीवन को परीक्षा कीजिए, तभी आपके जीवन में फल फलेगा। याद रखिए, जब हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, अगर हम कुछ मांगते हैं, तो वो पूरा किस लिए नहीं हो रहा है, मेरा कमी की वजह से, मेरा कमी की वजह से। प्रभु नहीं कहता है, प्रभु इसलिए पहले से आपको वार्निंग देके बात कर रहे हैं कि तुम क्या करो, मुझ में बने रहो। हालेलुया। मुझ में बने रहो, तभी आप क्या करोगे, जो भी मांगोगे परमेश्वर वो देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं, परमेश्वर का वचन कभी धोखा नहीं देता है। वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है, और जो भी वो बताता है तो वो सही का सही होता है। हालेलुया। उसमें, उस वचन में क्या होता है, जीवन होता है। आज देखिए बड़ा बड़ा पास्टर, बड़ा बड़ा लोग जो भी प्रभु के वचन को सुन के पालन करके चल रहे हैं, देखिए उनके जीवन के द्वारा प्रभु क्या कर रहा है, अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। हालेलुया। उनके एक वचन के द्वारा, एक मुंह से प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से जब वो बीमारी को भगा रहे हैं, एक ही झटका में बीमारी क्या हो जा रही है, चंगी हो जा रहे हैं। एक ही झटका में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, उस दाखलता के समान चढ़ गए हैं। हालेलुया। पकड़ ले हैं परमेश्वर को, तभी वो लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग नीचे पढ़ते हैं, और मेरे पिता की महिमा इसी रीति होती है कि तुम बहुत से फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया।
इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। किसी से होते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, तभी परमेश्वर का क्या होता है? महिमा होता है। परमेश्वर का राज्य का विस्तार होता है, परमेश्वर का कार्य का विस्तार होता है। आपके द्वारा परमेश्वर महिमान्वित होते हैं। जब आपको लोग देखते हैं, लोग आपके द्वारा परमेश्वर को चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा काम को देते हैं, उस वचन को सुनते हैं, आपके द्वारा अद्भुत कार्य को देखते हैं, तब क्या होता है? आप कभी अपने आप को स्वाभिमान की तरह गर्व मत करिएगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, आप नहीं, आपका परमेश्वर आपके द्वारा महिमान्वित होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जब उसी के द्वारा ही क्या करते हैं? अपने पुत्र को महिमा देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को महिमा देते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह क्या होते हैं? वहां पर गौरवान्वित होते हैं। परमेश्वर क्या होते हैं? वहां पर गौरवान्वित होते हैं। हालेलुया। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम लोग फल के बारे में तो जानते ही हैं मेरे प्यारों बहनों, भाई बहनों, सब जानते हैं हम लोग कि फल क्या है बोल के। फिर भी मैं आप लोगों को दोहरा देना चाहता हूँ, फल क्या होता है। हालेलुया। फल क्या होता है? गलातियों 5:22-23 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। क्या है? फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आप फिर से देख लीजिए। पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। 9 फल है। हालेलुया। ये 9 फल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। हालेलुया। जब ये बढ़ते जाएगा तो आपका परमेश्वर के साथ आपका जुड़ाव क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। हालेलुया। उसके साथ साथ हम आत्मा को फल को भी बचाना है। ये तो हो गया आत्मिक रीति से आपको बढ़ना है, अपने आप को बढ़ाना है। आत्मिक फल या आत्मा को बचाना, ये भी एक फल है। हालेलुया। दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे बताना, दूसरों का आत्मा को उस दलदल से निकाल के परमेश्वर के राज्य में ले जाना, ये है एक आत्मा का फल। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। सबसे पहला पॉइंट, हम परमेश्वर से बढ़ते हैं कि नहीं? परमेश्वर से मेरा लगाव कैसा है? परमेश्वर से मेरा रिलेशनशिप किस तरह से है? ये हमको देखना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो बाहरी रूप को नहीं होने के नाते हम बाहर के रूप को देखते हैं, मगर परमेश्वर किसको देखता है? आपके अंदर के चीज को देखता, आपके हृदय को देखता है परमेश्वर। आप जो परमेश्वर को पुकारते हैं कितना, आप जो परमेश्वर को कितना याद करते हैं, वो परमेश्वर आपको देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर का डालिया बनेंगे और यीशु के साथ जुड़ेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातें को प्रकट करेंगे। हालेलुया। हम लोग और एक बात हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को पा के भी वो लोग क्या होंगे? दूर हो जाते हैं। उन लोगों के लिए ये वचन हम देखते हैं कि पहला पत्रस 2:20 से हम लोग 22 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो वो परमेश्वर का भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदेश दे दिया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग क्या कहते हैं?
परमेश्वर से दूर भागते हैं। परमेश्वर को वचन को जान के भी हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर भागते हैं। हालेलुया। हम लोग उसी तरह हम लोग दूसरा पत्रस को अगर देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हालेलुया, दूसरा पत्रस 2 का हम लोग 20 से 22 को देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। हालेलुया। देखिए, ध्यान सुनिए, हम लोग प्रभु को जान के भी, प्रभु को सुन के भी, प्रभु से बैर होके भी हम लोग पीछे फंस गए हैं, फिर से वो दलदल में चले गए, तो उनका पिछला दशा कैसे है, और भी बुरा होगा। और क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर वो कहावतें ठीक बैठती है। हम लोग परमेश्वर को जान के भी अगर पीछे भागते हैं तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर क्या होता है, बढ़ जाता है। कि कुत्ता अपने छाट की और धोए हुए सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले जाते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, अपना वोमिटिंग, अपने उल्टी को क्या करते हैं, उलटते हैं फिर खा लेते हैं। और सुअर को जितना भी आप नहला लो क्या हो जाता है, उसी प्रकार गंदा हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारों भाइयों बहनों, परमेश्वर से जुड़ने से पहले हमको क्या करना है, परमेश्वर से लिपट के रहना है, परमेश्वर से हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, प्रभु का वचन को पालन करना है, तभी आप वो फल को ला सकेंगे, तभी आपके जीवन में प्रभु अद्भुत से कार्य करेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु आज भी आपसे प्रेम करता है। जब तक अपने जीवन को प्रभु के हाथ में नहीं रखेंगे, आपका प्रार्थना वैसे रह जाएगा। आप जितना भी प्रार्थना करें वो सफल होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर से जुड़ जाइए, परमेश्वर का अपना जीवन में रख लीजिए। आओ परमेश्वर से ऐसे जुड़िए कि दाख लता और डाली के समान बन जाइए, कि लोग देख के आपको जाने इनके जीवन में क्या हो रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास, उस चरणों में हम लोग आते हैं और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। इस वचन के द्वारा हम लोग प्रार्थना के द्वारा इस वीडियो को समाप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पितामेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन तू कार्य करते रहे, महिमा तेरी प्रशंसा उनके जीवन में भर दे पिता, जिसके द्वारा तेरी महिमा तेरी प्रशंसा गौरव तेरे जलाल उनके जीवन में होने पाए। सारा धर्म जब जलाल तुझको देते हैं पितामेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया है, विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु से नाम से मांगते हैं, आमीन।